बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मुंगेर पुलिस की टीम ने गुजरात पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गुजरात के साणंद से गिरफ्तार किया है। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने इसकी जानकारी दी है। इस घटना ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। दरअसल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह जिला मुंगेर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गुजरात के साणंद से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शेखर यादव के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के बांका जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फोन के जरिए मुख्यमंत्री को धमकी दी थी, जिसके बाद मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाने में तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया। जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन गुजरात में ट्रेस की गई। इसके बाद मुंगेर पुलिस की टीम ने गुजरात के अहमदाबाद पुलिस के साथ मिलकर साणंद में छापेमारी की और आरोपी को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और परिवार से अलग रह रहा था। उसके परिवार में बुजुर्ग माता पिता, बीमार पत्नी और 3 बच्चे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आरोपी का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और उसने पारिवारिक विवाद में मारपीट भी की थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया है कि उसे लगातार अज्ञात नंबरों से कॉल आ रहे थे, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान हो गया और आवेश में आकर उसने मुख्यमंत्री को धमकी दे दी। हालांकि पुलिस इस दावे की भी गंभीरता से जांच कर रही है। इस मामले में मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि आरोपी को डिटेन कर लिया गया है और उसे बिहार लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही उसके मोबाइल को जब्त कर जांच की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरोपी अकेले इस घटना में शामिल था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इस गिरफ्तारी के बाद आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस आरोपी को बिहार लाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। इस हाई प्रोफाइल मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। देखिए, 15 अप्रैल को हम लोगों को संग्रामपुर थाना को एक ऑडियो क्लिप प्राप्त हुआ था, जिसमें कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध अपशब्द का प्रयोग करते हुए एक आदमी बातें कर रहा था ऑडियो रिकॉर्डिंग पे और उनको धमकी भी दे रहा था। तो इस सिचुएशन की गंभीरता को लेते हुए हम लोगों ने कांड दर्ज किया। कांड दर्ज करने के उपरांत हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इसे प्रारंभ किया और थाना प्रभारी संग्रामपुर इस कांड के आईओ बने। और हम लोगों ने उस व्यक्ति जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में जिसकी बात हो रही है, जो अपशब्द का प्रयोग कर रहा है और धमकी दे रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया। तो ये शेखर यादव नाम का व्यक्ति है, जो कि बेलहर थाना अंतर्गत बांका जिला का रहने वाला है। इसकी पहचान हुई। पहचान करने के उपरांत टीम को इसके घर पे भेजा गया। जब यहाँ पे टीम को भेजा गया घर पे, तो मालूम पड़ा कि ये गुजरात में रह करके ट्रक ड्राइवर का काम करता है और गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये वहीं पर रह रहा है और पिछले 1.5 साल से वहीं रह रहा है। गांव कम ही आता है। और उसके बाद हम लोगों ने अहमदाबाद पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट करने के बाद अपनी भी टीम यहाँ से अहमदाबाद रवाना की और वहाँ पे उसको आवश्यक पूछताछ के लिए उस व्यक्ति को डिटेन किया है। डिटेन करने के उपरांत उससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और उसका जो मोबाइल है वो भी हम लोग सीज करेंगे, जिससे वो बातचीत किया था। अभी तक जो प्रथम दृष्टया अभी जो बात आई है सामने और जो अभी तक प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो यही बात है कि 1.5 साल से अपने परिवार से कट ऑफ था, बातचीत नहीं करता था और इसकी पत्नी भी बीमारी से ग्रसित है और गांव में ही रहती है। 3 बच्चे हैं इसके और इसका एक आपराधिक इतिहास भी मिला है, जिसमें 1.5 साल पहले अपने ही किसी परिवार के सदस्य को इसने मारपीट किया था। तो बेलहर थाना में इसका केस दर्ज हुआ था, तो एक आपराधिक इतिहास भी इसका मिला है। और इसके घर में और अन्य सदस्य हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। तो इस तरह का इसका अभी चरित्र हम लोग को सामने आया है। इस पे हम लोग और गहन जांच कर रहे हैं। पूछताछ में क्या बताया? पूछताछ में इसने ये बताया कि इसको लगातार उस दिन कुछ अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे, तो ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और इसने इस तरह के अपशब्द बोल दिए। हालांकि इस बात को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और इसने किस कारण से ये सब बातें बोली हैं, उन सब बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। इसको हम लोग अभी तत्काल मुंगेर जिला ला करके इस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर, किस दिन धमकी किस दिन दी गई? अभी ये इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर हो जाएगा। ये कॉल हम लोग को ऑडियो जो क्लिप प्राप्त हुआ था,
उसी के आधार पर अभी हम लोगों ने केस किया था, बाकी की चीजें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। सर, जिस व्यक्ति के द्वारा इस तरह नहीं, अभी जो प्रारंभिक केस दर्ज हुआ है वो ऑडियो क्लिप के आधार पे हुआ है, बाकी इन्वेस्टिगेशन इसमें आ रही है। इसमें जो व्यक्ति जो धमकी दिया था वो आइडेंटिफाई हो गया है, वो शेखर यादव उसका नाम है। उसको हम लोगों ने डिटेन भी किया है गुजरात में, अहमदाबाद में। उस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। एक चीज बताइए, जो ऑडियो नहीं, हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और हम लोग को ऑडियो क्लिप उसमें गुप्त सूचना के आधार पर प्राप्त हुआ था।